अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक एआई टूल के ऊपर है जिसका नाम है वर्ड ट्यून। जैसे कि इसके नाम में जाहिर है, आपके पास वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा, इनकम्प्लीट अगर होगा ये उसको कंप्लीट करके देगा। अगर कोई पैराग्राफ जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट पैराग्राफ करेगा। इवन दो कि ये कंप्लीट ऐसे लिखने में या कंप्लीट मेथोडोलॉजी लिखने में भी उसकी हेल्प करेगा। और कोई भी सिनोनिम्स हैं या आपके पास किसी भी वर्ड की ट्यून को आपने सेट करना है, तो सबसे बेस्ट जो आपकी हेल्प करेगा वो होगा वर्ड ट्यून। आइए देखते हैं आपकी ये कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वर्ड ट्यून पे। जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बताया था कि अगर आपने कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है या थीसिस लिखना है, वहां पे अगर आपने एआई की हेल्प से अपने वर्ड को ट्यून करना है तो सबसे बेस्ट टूल आपके पास होगा वर्ड ट्यून। ये उसका जो है, मैंने यहाँ पे गूगल पे इसको ओपन किया हुआ है। जस्ट आप इसको क्लिक करना है तो आपको लेके आ जाएगा उसकी इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे देखिए इसकी इंटरफेस अवेलेबल है। इससे पहले कि हम इसकी इंटरफेस पे जाएं और ये तमाम के तमाम ऑप्शन हम आपसे डिस्कस करें, एआई की हेल्प लें और हमारे पास जो जितने भी इसके ऑप्शन हैं उनकी डिटेल और इन डेप्थ जाए, सबसे पहले हमको टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाके लिख दें उसको कि हमें जो है यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ या कुछ भी उसको लिख दें, पैराग्राफ ऑन ड्रग डिजाइन। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको छोटा सा यहाँ पैराग्राफ दे देगा। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि आपके पास आपके मैन्युस्क्रिप्ट का कोई एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप वो ले लीजिएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ वर्ड ट्यून के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। जैसे ये टेक्स्ट इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो है इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई भी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास जो एक सेंटेंस है, ठीक है, मैं इस सेंटेंस को यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, और देखता हूँ कि क्या मुझे ये हेल्प करेगा एआई की बेस पे इस सेंटेंस को आगे जो फर्दर करने के लिए। देखें, जैसे इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कंटिन्यूट रीडिंग पे ले जाएगा और इस सेंटेंस को वो अपने एआई के यूज से और पीछे जो कंसेप्ट उसका है उसके थ्रू ये देखिए दोबारा कंप्लीट करके देगा। इस तरीके से अगर आप समझते हैं कि ये आपका सेंटेंस उस सेंटेंस के मुताबिक ठीक है, आपने इसको क्या कर देना, डन कर देना है। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से हो गया। फर्दर मोर, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं ये सेंटेंस तो लिख लिया, आप इसके बाद इससे रिलेटेड जो कौन सी वर्ड की टून आनी चाहिए जो उसके साथ सेट हो, यानी कि पैराग्राफ को आगे अपने एक्सटेंड कैसे करना है, न्यू सेंटेंस कैसे ऐड करना है, तो आपने इस एरो के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको दोबारा सजेशन देगा, सजेशन पूछेगा कि पीछे आपने जो बेसिक जो है वो ड्रग के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में बात की थी, क्या आप ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ड्रग को फेस करने के लिए, जो डिजाइन करने के लिए जो हमारे पास चैलेंजेस है वो कौन से हैं। तो आप कह रहे हैं यस एक्सप्लेन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे एक्सप्लेन क्लिक कीजिएगा तो आप देखें नीचे उसका जो राइट अप स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा एक फर्दर एक आपको पैराग्राफ लिख के दे देगा जो कि सारे का सारा होगा कि हमारे ड्रग के अंदर चैलेंजेस हमें क्या आते हैं उसको डिजाइन करने में। अगर आपको लगता है ये आपको टेक्स्ट के साथ जो है वो लाइक कर रहा है, उसके साथ लिंक कर रहा है, तो आप इसको जो है वो डन कर दें। तो इस तरीके से आपको ये कंटिन्यूस जो है वर्डिंग इस तरीके से देता रहेगा। तो यूं फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप किसी भी सेंटेंस को जो है जो डिसकंटिन्यूस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई पैराग्राफ है उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। और फर्दर मोर ऊपर आ जाए तो यहाँ पे देखिए रीराइट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप समझते हैं कि यहाँ पे इसमें प्लेजरिज्म है, ये चैट जीपीटी से आया हुआ है, तो आप जस्ट इसको क्लिक कर दिए रीराइट, ये आपको उसको इंप्रूव कर देगा। इंप्रूव किस तरीके से करेगा, हर सेंटेंस आपके लिए पकड़ेगा वो, और हर सेंटेंस में जो है आपसे पूछेगा कि आप बताएं इसमें क्या क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं, और जो सेंटेंस ऊपर है उसके मुताबिक ये सेंटेंस ठीक है नहीं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट सेंटेंस उसने यहाँ पे जो पिक किया हुआ है, ठीक है, अब इस सेंटेंस को रिफ्रेश कर रहा है इस फॉर्म में। ठीक है, तो उसने जो है इसको जो फार्मा कंपनीज आल्सो फेस सिग्निफिकेंट हर्डल्स, यानी कि उसने सेंटेंस की जो सेंस है वही है लेकिन उसको रीराइट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इसका प्लेजरिज्म जो है उसका क्या जो रिमूव हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसको फॉर्मल राइटिंग में लेके जाना चाह रहे हैं, फॉर्मल राइटिंग का मतलब है कि आप ऑफिशियल यूज के लिए चीजें लिखना चाह रहे हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट है या थीसिस उसके लिए, तो देखिए आप उसने थोड़ा सा फार्मा को फार्मास्यूटिकल चेंज करके कुछ सिनोनिम को चेंज किया और चेंज करने के बाद एक नया सेंटेंस हमें बना दिया। सिर्फ एक नहीं है, फर्दर सेंटेंसेस उसने बना के दिए हुए हैं, तो आप इसको भी क्लिक करके इस तरीके से उसको यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और कैजुअल राइटिंग मोस्टली हम नहीं यूज करते अपनी जो है वो नॉर्मल जो है राइटर में, तो इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसमें वो कैजुअल वर्ड यूज करेगा जिसमें वर्ड जो है टेक्निकल नहीं होंगे। फिर फर्दर मोर हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने जो है इस पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है इसको फर्दर एक्सटेंड करना है तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके आप इसको जो है शॉर्टन करना चाह रहे हैं तो इसको प्रिसाइज कर सकते हैं। प्रिसाइज से बना दिया कि आपको ये सेंटेंस वाइज पूछेगा कितना लंबा सेंटेंस ये वाला आपके सामने है, क्या इसको आप जो है वो प्रिसाइज करके यानी कि टेक्निकल वर्ड में लिख सकते हैं, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये इसको टेक्निकल वर्ड में इस तरीके से जो शॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब इस तरीके से सेंटेंस वाइज ये चलेगा। पहला सेंटेंस उसने किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, देन सो ऑन। ठीक है, यानी कि आप इसकी प्रेसिव राइटिंग भी इससे करवा सकते हैं। जब ये सब कुछ हो गया तो अब आगे हम मूव करते हैं, हम ए की तरफ जाते हैं, और ए से पहले आपको ये यहाँ पे प्रूफ रीड की सजेशन आ रही है, इसको ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रूफ रीड से मुराद है कि जो हमारे पास यहाँ पे ग्रामेटिकली जो यहाँ पे जो कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये अंडरलाइन की आर नॉट ओनली इफेक्टिव, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसको आप प्रूफ रीड करें तो प्रूफ रीड का मतलब है कि आपको इसको सजेशन देगा, इसको इंप्रूव करेगा। आप फिक्स ऑल पे करेंगे तो उसको क्या कर देगा, वहां पे उसकी क्लेरिफिकेशन करके उसको जो है आपका एरर वहां पे खत्म कर देगा। एआई से आप डायरेक्ट
चैट कर सकते हैं और एआई को ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट भी करे और उसको करेक्ट भी करे। जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिक्स एंड एनी ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है, तो वो इसको चेक करेगा कि इसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, अगर हैं तो वो देखो सारी की सारी जो उसने उसकी जितनी भी ग्रामर मिस्टेक है सारी यहाँ पे उसने फाइंड आउट करके और उसके हमें पैराग्राफ को रीफ्रेस कर दिया। आप सिंपल इसको इंसर्ट कीजिएगा तो आपका पैराग्राफ यहाँ पे आके ये वाला रीराइट हो जाएगा। ओके अगर फर्दर मोर आप ये जानना चाह रहे हैं, जैसे डिलीट को मैंने क्लिक किया दोबारा ये के पास में आ गया तो ग्रामर मिस्टेक तो हमारे पास हो गया। आपको कह रहा है कि आप इसकी जो कंक्लूजन पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं उसको क्लियर करें, तो क्लिक करें इसके ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो उसकी कंक्लूडिंग ये इस पैराग्राफ को एक कंक्लूजन की फॉर्म में आपके पास लेके आएगा, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। यानी कि हमने जितना कुछ लिखा हुआ था उसको अगर आप कंक्लूजन में थीसिस का या आप आर्टिकल का कंक्लूजन लिखना चाह रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन वहां पे मेंशन करें यहाँ पे आके, ठीक है, और उसको यहाँ पे आके इस कंक्लूजन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो आपको आर्टिकल का या आपके जो है थीसिस का कंक्लूजन लिख के दे देगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। दोबारा हम डेल के ऊपर क्लिक करते हैं, फर्दर देखते हैं कि मेक इट फ्रेंडली है। मेक इट फ्रेंडली के बाद और भी बहुत से ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि हमें जो है इसको ह्यूमनाइज करके दे, तो ये देखो उसने सारा हमें इसको क्या कर दिया, ह्यूमनाइज कर दिया। यानी कि चैट जीपीटी का जो हमारे पास आता है एक जो है आंसर होता है कि उसमें जो हमारे पास चैट जीपीटी इसमें आ गया तो वो उसको इस तरीके से जो है रीराइट करके उसको ह्यूमनाइज कर देगा ताकि उसमें से चैट जीपीटी का कंटेंट जो है वो खत्म हो जाए। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि एआई से आप कोई भी चीज ऑनलाइन करना चाहें जो टूल आपको बाकी नहीं देते आपको वर्ड ट्यून ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके जी, इस तरीके से जो है आप इसको ना सिर्फ प्रूफ रीड बल्कि एआई को यूज करते हुए जो है ना तमाम के तमाम वर्ड्स को जो है ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं। फिर उसके लिए जो है सिंपल टर्म भी इसको यूज कर सकते हैं, प्रिसाइज भी कर सकते हैं, टेक्निकल भी इसको बना सकते हैं और इसके अंदर ऐड रियल एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल एग्जांपल आप ऐड करना चाहें ड्रग डिजाइन से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे ऐड करके देगा। देखिए क्यूमियो के ऊपर उसने ऐड करके दे दिया है और फर्दर उसको आप इंसर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने पैराग्राफ को कैसे एक्सटेंड करते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचाऊं, अगर आपने अपने किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में या अपने थीसिस में वर्ड की ट्यून को बेहतर करना है तो वर्ड ट्यून से बेस्ट टूल आपके पास कोई भी नहीं ना, जो ना सिर्फ आपको रीराइट करके देगा प्लेजिज्म के लिए भी बल्कि फॉर्मल राइटिंग करके देगा उसको कैजुअल में। फर्दर मोर अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आपके जो है डिसकंटिन्यूअस जो सेंटेंस को उसको कंप्लीट करेगा और पैराग्राफ अगर इनकम्प्लीट उसको कंप्लीट करेगा कंटिन्यूटी के थ्रू। और फर्दर मोर एआई के थ्रू जो है आप उसके अंदर फर्दर चीजें ऐड कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ रीड कर सकते हैं आप उसके अंदर जो टेक्निकल सिनोनिम्स होंगे वो यहाँ पे ऐड करके देगा। गुड लक योर स्टडी विद वर्ड ट्यून।